भारत की भूमि सिर्फ युद्धों की भूमि नहीं रही है। यहाँ महान विचार भी जन्मे हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही एक विचार, एक प्रकाश, दुनिया को करुणा, शांति और संतुलन का रास्ता दिखाने वाला गौतम बुद्ध का था। हाँ, उनका संदेश तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आज हम उन्हीं के जीवन और उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं उनके आधार पर। जरूर। 2500 साल बाद भी उनकी बातें सोचने पे मजबूर करती हैं ना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके आरंभिक जीवन से। जन्म कहाँ हुआ था उनका? स्रोतों के अनुसार जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। वो जगह आजकल नेपाल में है। अच्छा, नेपाल में। और माता पिता? वे शाक्य वंश के राजा थे, शुद्धोधन, और माँ थी रानी माया देवी। सिद्धार्थ नाम रखा गया था उनका। मतलब जन्म तो एक राजसी परिवार में हुआ जहाँ हर तरह का ऐश्वर्य था। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन बाद ही रानी माया देवी नहीं रहीं। ये एक काफी दुखद घटना थी शुरुआत में ही। तो उनका पालन पोषण? वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी उन्होंने किया। बिल्कुल माँ की तरह ही पाला उन्होंने। सिद्धार्थ का बचपन, उनकी जवानी, सब राजमहल के 4 दीवारी में ऐशो आराम में बीता। कोशिश यही थी कि उन्हें दुनिया के दुख दर्द का पता ना चले। और उनका विवाह भी हुआ था? हाँ, राजकुमारी यशोधरा से, और एक बेटा भी हुआ, राहुल। मतलब बाहर से देखें तो एकदम परफेक्ट जीवन था। प्यार करने वाला परिवार, सत्ता, सम्मान, सब कुछ। लेकिन शायद अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था उनके मन में। ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक घटना ने, या कहें घटनाओं के एक क्रम ने, सब बदल डाला। कहते हैं कि वो महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। हाँ, वो प्रसिद्ध 4 दृश्य। हाँ। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जी। एक बीमार व्यक्ति जिसे बहुत कष्ट था, एक मृत शरीर, और आखिर में एक सन्यासी, बिल्कुल शांत, तेजस्वी। इन दृश्यों ने तो उन्हें झकझोर दिया होगा पूरी तरह से। बिल्कुल। पहली बार उन्होंने जीवन की सच्चाई देखी। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब महल की दीवारों के पीछे छिपा था। उनके मन में सवाल उठे, क्या यही अंत है? ये सुख, ये ऐश्वर्य, इसका क्या मतलब है फिर? और वो सन्यासी, वो इतना शांत कैसे था? क्या इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है? ये तो बहुत गहरे सवाल हैं, अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये सवाल उन्हें बेचैन करने लगे। जो दुनियावी सुख थे वो सब फीके लगने लगे। और फिर सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। महल छोड़ने का? हाँ, एक रात जब महल में सब सो रहे थे, वो अपनी पत्नी, अपने बेटे राहुल, अपना राजपाट, सब कुछ पीछे छोड़कर चले गए, सत्य की खोज में, अकेले। कल्पना करना भी मुश्किल है, इतना बड़ा त्याग। इसी को बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, मतलब महान प्रयाण। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये सारे बंधन, सारे सुख छोड़ना था, परम सत्य के लिए। तो घर छोड़ने के बाद की यात्रा वो कैसी रही? क्या सत्य आसानी से मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले 6 साल बहुत कठिन थे। वो ज्ञान के लिए भटके। उस समय के जो माने हुए गुरु थे, जैसे आलार कालाम, उद्दक रामपुत, उनके पास गए। उनसे कुछ सीखा? ध्यान की ऊंची अवस्थाएं सीखीं, पर जो उनके मन के मूल सवाल थे उनका जवाब नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर क्या रास्ता अपनाया उन्होंने? फिर उन्होंने सोचा, शायद शरीर को कष्ट देने से, मतलब तपस्या करने से ज्ञान मिलेगा। तो उन्होंने बहुत कठोर तप किया उरुवेला के जंगल में। बोध गया के पास है वो जगह। सुना है, इतना कठोर तप किया कि शरीर बिल्कुल सूख गया था। हाँ, बिल्कुल कांटा हो गया था शरीर, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। ज्ञान नहीं मिला, सिर्फ कमजोरी आई। तो मतलब न तो अत्यधिक भोगविलास सही था, नहीं ये अत्यधिक तपस्या। बिल्कुल। यहीं उन्हें वो महत्वपूर्ण बात समझ आई। जैसे वीणा के तार होते हैं ना, हाँ। ज्यादा ढीले हों तो आवाज नहीं आती, हाँ। ज्यादा कस दो तो टूट जाते हैं। सही संगीत के लिए तारों का ठीक कसा होना जरूरी है। अच्छा। संतुलन। जी, जीवन में भी संतुलन जरूरी है, बीच का रास्ता। यहीं से मध्यम मार्ग का विचार आया। अच्छा, तो ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत यहाँ से निकला? हाँ, उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान का रास्ता इन दोनों अतियों के बीच से जाता है। इसके बाद उन्होंने फिर से ठीक से खाना पीना शुरू किया और गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और ये संकल्प लिया कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा उठूंगा नहीं। बिल्कुल, दृढ़ निश्चय कर लिया था। और फिर? कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को
उसी पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को बोधि मिली, परम ज्ञान। वो 35 साल के थे तब। सारी शंकाएं मिट गईं। दुख का कारण, उसका निवारण, सब स्पष्ट हो गया। हाँ, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। और उसी पल से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, मतलब जिसे बोध हो गया हो, जो जाग गया हो। और वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। अद्भुत। ये तो एक तरह का पुनर्जन्म ही था। निश्चित रूप से मानव चेतना के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था वो। बुद्ध ने ये जाना कि दुख की जड़ है अज्ञान और तृष्णा, चीजों से चिपके रहने की इच्छा, पाने की लालसा। अगर ये तृष्णा खत्म हो जाए तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? क्या वो वहीं रुक गए या लोगों को बताया? देखिए, उन्होंने जो जाना था वो बहुत गहरा था, सूक्ष्म था। उन्हें लगा कि शायद आम लोग इसे समझ ना पाएं, लेकिन उनके मन में करुणा थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटेंगे, लोक कल्याण के लिए। सबसे पहले कहाँ गए वो? सबसे पहले वो सारनाथ गए। उसे तब मृगदाय कहते थे, मतलब हिरणों का जंगल। सारनाथ ही क्यों? क्योंकि वहां उनके वो 5 पुराने साथी तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था जब बुद्ध ने तपस्या छोड़कर फिर से खाना शुरू किया था। अच्छा, उन्हीं को पहला उपदेश दिया। हाँ, अपना पहला उपदेश बुद्ध ने उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया। और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं ना? जी, मतलब धर्म के पहिए को चलाना। ये बुद्ध की शिक्षाओं की औपचारिक शुरुआत थी। और इसी पहले उपदेश में उन्होंने वो बुनियादी बातें बताईं जो बौद्ध धर्म की नींव बनी, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य, इन्हें तो बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है। ये क्या है? ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, समझिए। पहला सत्य है दुख, मतलब जीवन में दुख है। जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, बीमारी में दुख, मौत में दुख। जो हमें पसंद है उससे बिछुड़ना दुख है, जो नापसंद है उसका मिलना दुख है, जो चाहते हैं वो ना मिले वो भी दुख है। ये एक सच्चाई है, निराशावाद नहीं है ये, बस यथार्थ को स्वीकार करना है। ठीक है, जीवन में दुख है, ये पहला सत्य। दूसरा है दुख समुदय, यानी दुख का कारण है। और बुद्ध के अनुसार मूल कारण है तृष्णा। वो तीव्र इच्छा, आसक्ति, मोह, कुछ पाने की, कुछ बने रहने की जो अनियंत्रित चाहत है ना, हाँ, वही हमें इस दुनिया के चक्कर में बांधे रखती है। तो अगर दुख का कारण पता है तो उसे खत्म भी किया जा सकता? बिल्कुल, यही तीसरा आर्य सत्य आता है, दुख निरोध। हाँ, दुख का अंत हो सकता है अगर उस तृष्णा को, उस चाहत को जड़ से मिटा दिया जाए तो दुख का ये चक्कर टूट सकता है, निर्वाण मिल सकता है। और चौथा सत्य रास्ता बताता है इस निरोध तक पहुंचने का। सही, चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के अंत तक ले जाने वाला रास्ता है। और वो रास्ता है प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। कौन से हैं ये 8 अंग और ये कैसे काम करते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल रास्ता है। इसमें 8 चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा। पहला है प्रज्ञा, यानी विजडम। इसमें 2 चीजें हैं, सम्यक दृष्टि, मतलब सही समझ, 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना, और सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा, नेक इरादा, त्याग का, दोस्ती का, अहिंसा का संकल्प। ठीक है, प्रज्ञा। दूसरा हिस्सा? दूसरा है शील, यानी एथिकल कंडक्ट, नैतिक आचरण। इसमें 3 बातें हैं, सम्यक वाणी, सही बोलना, झूठ नहीं, चुगली नहीं, कड़वा नहीं बोलना। सम्यक कर्म, सही काम करना, हिंसा नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं। और सम्यक आजीविका, सही तरीके से रोजगार कमाना, ऐसा काम ना करना जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। और तीसरा हिस्सा? तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन। इसमें भी 3 है, सम्यक प्रयास, सही कोशिश करना, बुरे विचारों को मन में आने से रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, सही सजगता, जागरूकता, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति हर पल जागरूक रहना, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं आजकल। माइंडफुलनेस। और सम्यक समाधि, सही ध्यान, चित्त को एकाग्र करना। ये तो वाकई जीवन जीने का पूरा नक्शा है। सोच, इरादा, बोल, कर्म, रोजगार, कोशिश, जागरूकता, ध्यान,
सब कुछ आ गया इसमें? हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये लगातार अभ्यास करने की प्रक्रिया है, मन को ट्रेन करने की, ताकि हम चीजों को वैसे देख सकें जैसी वो हैं और करुणा और समझदारी से जी सकें। इन 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के अलावा बुद्ध की और कौन सी खास शिक्षाएं थीं? कई थीं। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है उनका कहना, अप दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। इसका क्या मतलब है? गहरा अर्थ लगता है इसका। बहुत गहरा। बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि किसी और पर, चाहे कोई गुरु हो, कोई किताब हो या कोई बाहरी शक्ति हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, अपने अनुभव से सीखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी समझ से सत्य को खुद खोजो। ये आत्मनिर्भरता की बात है, अपनी अंदरूनी रोशनी जगाने की बात है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और एक और सिद्धांत की बात होती है, अनात्मवाद। ये क्या चीज है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अनात्मवाद या अनात्त, हाँ, ये बौद्ध दर्शन की एक बहुत ही यूनिक और गहरी शिक्षा है। इसका सीधा मतलब है कि कोई स्थायी, हमेशा रहने वाली आत्मा या मैं, सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई आत्मा नहीं। ये तो ज्यादातर धर्मों की मान्यता से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल। जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं ना, बुद्ध के अनुसार वो असल में बस 5 चीजों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। शारीरिक रूप और 4 मानसिक चीजें, वेदना फीलिंग, संज्ञा परसेप्शन, संस्कार मेंटल फॉर्मेशंस और विज्ञान कॉन्शियसनेस। ये पांचों लगातार बदल रहे हैं, तो फिर एक स्थायी मैं कहाँ हुआ? तो इसका महत्व क्या है? ये समझने से क्या होता है? देखिए, बुद्ध ने समझाया कि हम जो मैं और मेरा के इस भ्रम में जीते हैं, इसी वजह से हम चीजों से चिपकते हैं, इच्छाएं रखते हैं, और जब वो चीजें बदलती हैं या खो जाती हैं तो हमें दुख होता है। हाँ, ये तो है। तो अनात्मवाद को समझने से ये मोह, ये अटैचमेंट कम होता है, और जब अटैचमेंट कम होता है तो दुख से निकलने का रास्ता खुलता है। ये तो सच में बहुत गहरा दर्शन है। अच्छा, इसके अलावा अहिंसा और करुणा पर भी तो बहुत जोर था उनका। बिल्कुल। अहिंसा किसी को भी मन, वचन, कर्म से चोट न पहुंचाना, और करुणा दूसरों का दुख महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना, ये तो उनकी शिक्षाओं के केंद्र में थे। साथ में वही मध्यम मार्ग पर चलना, कर्म का सिद्धांत कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ये सब उनकी मुख्य शिक्षाएं थीं। बुद्ध ने कितने साल तक ये उपदेश दिए, ये शिक्षाएं फैलाईं? ज्ञान मिलने के बाद लगभग 45 साल तक वो लगातार घूमते रहे, यात्रा करते रहे। राजा हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको एक समान भाव से उपदेश देते थे। और उनका जीवन काल अंत कैसे हुआ? 80 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नाम की जगह पर बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा। ये घटना 483 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, मतलब महान अंतिम निर्वाण। उनके आखिरी शब्द क्या थे? कोई अंतिम संदेश दिया उन्होंने? हाँ, कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, वयद धम्मा संखारा अपमादेन संपादेद। इसका मतलब? इसका मतलब है, दुनिया में जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, संस्कार, वो सब नश्वर हैं, बदलने वाली हैं, अनित्य हैं। इसलिए बिना आलस किए पूरी जागरूकता और लगन के साथ अपने लक्ष्य मुक्ति को पाने की कोशिश करते रहो। सभी वस्तुएं नश्वर हैं। ये उनके अनात्मवाद और अनित्यता की शिक्षा का ही निचोड़ है। अच्छा, बुद्ध के जाने के बाद उनकी ये शिक्षाएं कैसे बची रहीं, कैसे फैली? बुद्ध ने अपने जीते जी ही भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक संगठित समूह बना दिया था, बौद्ध संघ। संघ का क्या काम था? संघ का उद्देश्य था उनकी शिक्षाओं यानी धर्म का अध्ययन करना, उसका अभ्यास करना और उसे फैलाना। साथ ही भिक्षु जीवन के लिए नियम कानून बनाना, एक अनुशासन रखना। इस संघ ने ही उनकी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। क्या राजा महाराजाओं ने भी मदद की? हाँ, उस समय के कई राजाओं ने बुद्ध और संघ का समर्थन किया था, जैसे मगध के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, कोसल के राजा प्रसेनजित। लेकिन अगर हम सबसे बड़े योगदान की बात करें तो वो शायद सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक? हाँ, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। बिल्कुल। कलिंग युद्ध में जो मारकाट हुई, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने इसे सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने पूरे साम्राज्य की ताकत लगा दी इसे फैलाने में। कैसे फैलाया उन्होंने?
उन्होंने शिलालेख खुदवाए, पत्थर के खंभों पर बुद्ध के संदेश लिखवाए, स्तूप बनवाए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे। श्रीलंका, मध्य एशिया, बर्मा, थाईलैंड, इन सब जगहों पर अशोक की वजह से ही बौद्ध धर्म भारत से निकलकर एक विश्व धर्म बना। बुद्ध के उपदेशों को लिखा भी गया था, किस भाषा में? शुरू में तो ये सब मौखिक ही था, शिष्य याद रखते थे। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जरूरत महसूस हुई कि इन शिक्षाओं को ठीक से इकट्ठा किया जाए, तो बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। जो मुख्य ग्रंथ संग्रह है उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारी या 3 टोकरियां? हाँ, बिल्कुल। 3 हिस्से हैं इसके। पहली है विनय पिटक। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम है, संघ कैसे चलेगा, अनुशासन क्या होगा, ये सब इसमें है। संघ की एकता और पवित्रता के लिए ये जरूरी था। ठीक है, विनय पिटक। दूसरी है सुत्त पिटक। ये सबसे बड़ा पिटक है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। इसमें बुद्ध और उनके खास शिष्यों के उपदेश हैं, उनकी बातचीत, उनकी कहानियां, गाथाएं, सब कुछ है। जो धम्मपद जैसी मशहूर किताब है ना, वो भी इसी का हिस्सा है। इसमें नैतिक बातें, प्रेरणा देने वाले सूत्र हैं, बुद्ध का दर्शन, उनकी प्रैक्टिकल शिक्षाएं, वो सब ज्यादातर इसी में मिलती हैं। और तीसरी पिटक? तीसरी है अभिधम्म पिटक। ये थोड़ी दार्शनिक है, विश्लेषणात्मक। इसमें बौद्ध मनोविज्ञान है, तत्वज्ञान, मेटाफिजिक्स है, वास्तविकता क्या है, इसका गहरा विश्लेषण है। मन कैसे काम करता है, मन की अवस्थाएं क्या हैं, इन सब का बारीक वर्गीकरण और वर्णन है इसमें। ये पढ़ने समझने में थोड़ी मुश्किल मानी जाती है। इन ग्रंथों को अंतिम रूप देने के लिए या सिद्धांतों पर स्पष्टता लाने के लिए क्या कोई बैठकें वगैरह भी हुई थी? हाँ, समय समय पर बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी सभाएं हुईं। इन्हें बौद्ध संगीति या परिषद कहते हैं। आमतौर पर 4 मुख्य संगीतियों की बात होती है। 4? हाँ। कहाँ का हुई है? पहली हुई बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद राजगृह में। कहते हैं इसमें विनय और सुत्त पिटक को जमा किया गया। अच्छा। और दूसरी हुई करीब 100 साल बाद वैशाली में। इसमें विनय के कुछ नियमों को लेकर थोड़े मतभेद हुए। यही से आगे चलकर संघ में बंटवारे की शुरुआत हुई। तीसरी हुई सम्राट अशोक के समय में, पाटलिपुत्र में, यानी आज के पटना में। माना जाता है कि इसमें त्रिपिटक को फाइनल रूप दिया गया और यही फैसला हुआ कि धर्म प्रचारकों को दूसरे देशों में भेजा जाए। अभिधम्म पिटक भी शायद इसी समय संकलित हुआ। और चौथी संगीति हुई कुषाण राजा कनिष्क के समय में, कश्मीर या जालंधर में। इसमें बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका प्रभाव बढ़ा और संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे जाने लगे। बुद्ध के जीवन से जुड़े इतने सारे स्थान हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। क्या इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है, खासकर उनके लिए जो इस विषय में नए हैं? हाँ, एक छोटा सा सूत्र जैसा लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं इन 4 मुख्य जगहों और उनसे जुड़ी घटनाओं को याद रखने के लिए। वो है लू बो साकू। लू बो साकू, अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, लू से लुम्बिनी, जहां जन्म हुआ, बो से बोध गया, जहां ज्ञान यानी बोधि मिली, सा से सारनाथ, जहां पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, और कू से कुशीनगर, जहां महापरिनिर्वाण हुआ। लू बो साकू, अरे वाह, ये तो सच में आसान है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, क्रम से याद रहेगा? हाँ, ये क्रम और घटना याद रखने में मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का रास्ता सिर्फ कोई धर्म या पूजा पाठ नहीं है। ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक तरह की मनोवैज्ञानिक और नैतिक व्यवस्था है जो सत्य, खुद को जानने, करुणा और संतुलन के जरिए इंसान को अज्ञान से ज्ञान की तरफ, दुख से मुक्ति की तरफ ले जाने का मार्ग दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये खुद को समझने और बदलने की यात्रा है। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है, जो स्रोतों से ही निकलती है और जो आज के समय में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। वही बुद्ध का आह्वान, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आज के जमाने में सोचिए, हम चारों तरफ से सूचनाओं से घिरे हैं, विचारों से, सलाहों से। सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, इतने सारे गुरु हैं, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि ये करो, वो मत करो। ऐसे में अपने अंदर झांकना, अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपनी बुद्धि को जगाकर अपना रास्ता खुद तय करना, इसका असली मतलब क्या है?
बुद्ध का ये संदेश हमें इस बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर की स्पष्टता खोजने की चुनौती देता है। ये सवाल हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई अपने